नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के डीबी कॉलेज NH 527B के समीप बाइक व साइकिल सवार की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना के राधिकापुर गांव में सर्पदंश से एक महिला की मौत। बिस्फी में आयोजित आगामी श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक, जमींदारी बांधों का किया निरीक्षण। लौखा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला ने देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी डीआरडीए सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। एक बोलेरो व ट्रैक्टर सहित 1647 लीटर अंग्रेजी शराब को बिस्फी पुलिस ने किया जब्त। नीट 2025 में ऑल इंडिया में 2354वां रैंक लाकर मधुबनी की ऋचा कुमारी ने की सफलता हासिल। झंझारपुर के केजरीवाल हाई स्कूल परिसर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान का किया आयोजन। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में मारवाड़ी महिला समिति के तत्वाधान में ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और राजनगर के राजकीय बुनियादी विद्यालय में चौपाल जाति महासभा बिहार प्रदेश के तत्वाधान में कामेश्वर चौपाल श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के डीबी कॉलेज के समीप NH 527B पर एक बाइक व एक साइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पैंथर पुलिस की टीम व स्थानीय लोगों के सहयोग से जहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, वहीं मृतक की पहचान दुल्लीपट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय रमन कुमार के रूप में की गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के NH 527B पर डीबी कॉलेज के समीप रविवार की देर शाम बाइक व साइकिल सवार के आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों व जयनगर थाना पैंथर टीम के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय रमन कुमार कामत पिता अशोक कामत बताया गया है, जबकि घायलों में बाइक चालक 23 वर्षीय रमन कुमार गुप्ता, कुंदन कुमार 19 वर्षीय व साइकिल सवार बासुपट्टी थाना क्षेत्र के राधाकांत उछाल गांव निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव बताया गया है। दुल्लीपट्टी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सरोज कुमार यादव ने बताया कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल राधाकांत गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव जयनगर से साइकिल से अपने घर NH 527B से राधाकांत जा रहा था। इसी क्रम में डीबी कॉलेज के समीप एक बाइक पर 3 युवक दुल्लीपट्टी से जयनगर की ओर जा रहा था। बाइक चालक और साइकिल सवार के आमने सामने टक्कर में बाइक चालक समेत 3 युवक के साथ साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कितना बजे घटना हुआ? लगभग 7:30 होता होगा। इस साइकिल से कौन जा रहा था, किधर जा रहा था वो? प्रमोद जा रहा था, उसका घर वाला काम था। प्रमोद जा रहा था अपने घर, अच्छा, जयनगर से जी। और लोग दुल्लीपट्टी से जयनगर आ रहा था। 3 आदमी था एक बाइक पे। इसी में घटना घटे जी, इसी में घटना घटे। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत राधिकापुर गांव से सर्पदंश की खबर सामने आ रही है, जहां सर्पदंश से एक 23 वर्षीय महिला की मौत हो गई।
भेजा थाना अंतर्गत ग्राम राधिकापुर में 23 वर्षीय सानो देवी पति शिव नारायण सदाई की मृत्यु शौच के क्रम में सर्पदंश के कारण होने की बात बताई जा रही है। सत्यापन के क्रम में मृतका के पिता रामवृक्ष सदाई द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री की मृत्यु सांपदंश से हुई है। पोस्टमार्टम कराने के लिए काफी समझाया गया, लेकिन दोनों पक्ष तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पंचनामा बनाकर मृतका के पिता को शव सौंप दिया गया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के भैरवा उगना महादेव स्थान में श्रावणी मेला का आयोजन होना है। आगामी श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समीक्षात्मक बैठक की। वहीं समीक्षात्मक बैठक के बाद उन्होंने बांधों का भी निरीक्षण किया। मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा ने रविवार को अनुमंडल के बिस्वी प्रखंड के भैरवा उगना महादेव स्थान में आगामी श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करने के बाद बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भूभाग के धौंस नदी के जमींदारी बांधों का निरीक्षण किया। डीएम ने एसपी योगेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक एवं फ्लड व आरडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भूभाग में कई जगहों पर धौंस नदी के जमींदारी बांधों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने बेनीपट्टी प्रखंड के सौली घाट, पाली, नजरा व मेघबन में धौंस नदी के जमींदारी बांध का धरातल पर अवलोकन किया। बांधों का निरीक्षण करने के पश्चात बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे डीएम ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बेनीपट्टी प्रखंड में धौंस नदी के जमींदारी बांध के अलग अलग बिंदु का जायजा उन्होंने लिया है। सैंड की स्थिति की धरातली समीक्षा की है। जहां जहां बांध की स्थिति जर्जर, कमजोर व क्षतिग्रस्त है, वहां वहां ससमय मरम्मत करने के निर्देश फ्लड विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। आरडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जरूरत वाली सड़कों को मोटरेबल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन समेकित रूप से टीम बनाकर जमीनी स्तर पर मजबूती से बाढ़ से निपटने का काम करेगा, साथ ही आपदा में पूरी मुस्तैदी से बचाव और राहत कार्य करेगा। डीएम ने आम लोगों से अपील की कि अपने घरों में बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चे स्नान करने के लिए घर से निकलकर नदियों व तालाबों में नहीं जाएं, इसका विशेष ख्याल रखें। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डीएम शर्मा ने कहा कि दुरुस्त बांध को अवैध रूप से रास्ता बनाकर ट्रैक्टरों का परिचालन कर क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को लोकल एसडीओ देखेंगे। इस मौके पर बेनीपट्टी के एसडीओ सारंगपाणी पांडे, अनुमंडलीय कार्यपालक दंडाधिकारी विवेक कुमार मिश्रा, डीएसपी अमित कुमार, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर वन के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार, एसडीओ विजय कुमार, फ्लड 2 के एसडीओ रामाशीष सिंह, जेई फैयाज अंसारी, बेनीपट्टी के बीडीओ महेश्वर पंडित, सीओ धर्मदेव चौधरी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतमानंद, आरडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस भैरवा महादेव मंदिर और श्रावणी मेला में जो मेला लगता है और कांवड़ का जो पूरा पाथवे है जहाँ से जल लेके और पूरा मंदिर तक जाते हैं चढ़ाने के लिए, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई। माननीय विधायक महोदय बैठक में थे और सभी समिति के माननीय सदस्यगण, लोकल जनप्रतिनिधिगण, उनके साथ भी एक समन्वय बैठक हुई। जितने बिंदु आए, पूर्व के वर्षों में कैसी तैयारी हुई है उनके बारे में ज्ञात किया गया और उन अनुभवों से इस बार हम लोग और क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं उसकी समीक्षा की गई। सभी बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन सभी बिंदुओं को लेते हुए हम लोग विस्तृत जो है मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इसको पूरे तैयारी को उतारेंगे और सभी श्रद्धालुओं को एकदम आराम से पूरे श्रावणी मेला में आस्था का जो पर्व है उनका उसके मद्देनजर सब एकदम बढ़िया से संयमित ढंग से अच्छे से सारा प्रोसेस संपन्न होगा। ये प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम लोग लगातार जो है यहाँ पे एक एक बिंदुओं के ऊपर निगाहें बना के रखी रहेगी प्रशासन और उसके आधार पर आगे कार्य करते रहेंगे। सर, बेनीपट्टी में बांध वगैरह का भी निरीक्षण हुआ है क्या? हाँ, फ्लड को पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अलग अलग बांध का भी निरीक्षण किया गया। धौंस नदी का जो बांध का स्पेस है, जमींदारी बांध के अलग अलग बिंदु जो हैं उनका भी आकलन किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड डिवीजन के साथ उनकी तैयारी का जायजा लिया गया और सैंड की स्टैकिंग कहाँ पे है, किस तरीके से जो अलग सिचुएशन आएगी तो उसका वो कैसे आगे कार्य करेंगे। आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स जो थे उनसे भी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर समीक्षा की गई। यहाँ पे भी रोड का कहीं कोई दिक्कत है तो उसको मोटरेबल किया जाए, इसके ऊपर भी समीक्षा की गई। इन सभी बिंदुओं पे समेकित रूप से सारी चीज़ों को फील्ड में देखा गया है
मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी टीम जमीन के स्तर पे मजबूती से कार्य करेगी और हम लोग आपदा के समय पे भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से सभी लोग जुट के कार्य करेंगे। जनता से मेरा एक अनुरोध है इस अगले 2 से 3 महीने में कि अपने अपने घरों में जो आपके बच्चे हैं उनको ध्यान रखें, देखें कि जब पानी का स्तर बढ़ रहा है उस समय उनके घर के बच्चे वहां नहाने के लिए ना जाएं, ताकि किसी भी तरीके की आपदा का शिकार वो ना बने। इसका जिम्मेवारी स्वयं सभी जनता अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखे, ये मेरा विनम्र अनुरोध सभी से। सर, दुरुस्त बांध पर अगर कोई ट्रैक्टर वाले अगर रास्ता बनाकर या उस पर ट्रैक्टर परिचालन कर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौखा थाना क्षेत्र से यौन शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने देवर पर 2 वर्षों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसी बीच जब महिला गर्भवती हो गई तो उसके देवर और सास ने मिलकर उसका गर्भपात करवा दिया। इस मामले को लेकर देवर, सास समेत 3 लोगों पर महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। लौखा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपने ही देवर पर शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस सिलसिले में महिला ने रविवार को लौखा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें देवर राम सागर महतो के साथ साथ उसकी सास घुरनी देवी एवं छोटे देवर कमल कुमार को भी आरोपित किया गया है। पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि पति की मृत्यु के बाद राम सागर ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो सास और छोटे देवर ने जबरदस्ती दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। इसके बाद महिला को मायके जाने के लिए कहा गया और घर में रहने के लिए 5 लाख रुपए की मांग भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 183 के तहत बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। साथ ही मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष शंकर सरन दास ने बताया कि मामला गंभीर है और उसकी जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवर आगे पति नहीं छे, देवर आके शादी के झांसा दे के यहाँ से संबंध बनलक। कितने दिन तक संबंध बनलक? मरला के बाद 1-1.5 महीना मरला भेल तकर बाद। अच्छा, जबरदस्ती कर लगा से शादी के झांसा देकर। अखन की कहे छे? आप कहते शादी नहीं करबे, दोसर जगह शादी लगा देलके। अच्छा, शादी दोसर जगह लगा देलके। दोसर जगह 10 तारीख के बाद शादी दिए। अच्छा, मार पीट के हमरा घर से निकाल देलके। तो की नाम भेल अहाँ के देवर के? राम सागर महतो। पति के नाम की भेले? राम लगन महतो। अहाँ के नाम की भेल? जिप्सी देवी। अहाँ घर के उम्र भेले? बनर जल्दी। नेहरा के उम्र भेले? सिद्धिया पसाही। पिता के नाम? देवेंद्र महतो। चाकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिए? हाँ। मेडिकल जांच के लिए जाए छे? हाँ। ठीक है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी डीआरडीए के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सोमवारी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्हें डीएम ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक सोमवार को इस बैठक में अंतर विभागीय समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अंतर विभागीय मामलों के नोडल पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित विभाग के मामलों को प्राथमिकता के साथ समाधान करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगली सोमवारी बैठक में इसकी प्रगति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में प्राप्त भूमि अतिक्रमण, भूमि की उपलब्धता, भूमि का सीमांकन मामलों को एडीएम राजस्व मुकेश रंजन देखेंगे एवं अगली बैठक में उसकी प्रगति से अवगत करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय मामलों में सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा, इसमें तीव्र गति से समाधान करना होगा ताकि विकास योजनाओं को ससमय क्रियान्वित किया जा सके। बैठक में शिक्षा विभाग के कुछ विद्यालयों में अतिक्रमण, भूमि की उपलब्धता एवं सीमांकन जैसे मामलों को अविलंब समाधान हेतु अपर समाहर्ता मुकेश रंजन को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मधुबनी शहर में नवनिर्मित वृद्धजन आश्रम के अविलंब संचालन हेतु डीपीएम जीविका को आज ही नगर आयुक्त से समन्वय कर कार्य करने का निर्देश दिया। विद्युत अभियंता द्वारा पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधित मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए एडीएम मुकेश रंजन को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर भूमि उपलब्धता का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिले के शेष छूटे हुए टोला में नल जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कई विभागों द्वारा सड़क निर्माण हेतु भूअर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करें ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने भरनटोल गांव में एक आम के बगीचा से एक ट्रैक्टर व बोलेरो पर लदे 1647 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि पुलिस की गाड़ी को पहुंचता देख तस्कर व चालक मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी में लगी हुई है। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भरनटोल गांव स्थित आम बगीचे से 1647 लीटर अंग्रेजी बिस्फी शराब बरामद की। अपर थानाध्यक्ष नीतू ने बताई कि प्राप्त सूचना के आधार पर भरनटोल गांव स्थित आम बगीचे के पास पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही शराब तस्कर भागने में सफल हो गया। छापेमारी के दौरान आम बगीचे में एक बोलेरो एवं एक ट्रैक्टर लगी थी, जिसमें शराब भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि बरामद ट्रैक्टर एवं बोलेरो गाड़ी को थाना लाया गया, जहां गिनती के पश्चात 1647 लीटर शराब जब्त हुई। यह जानकारी देते हुए अपर थानाध्यक्ष नीतू ने कहा कि भरनटोल गांव निवासी वीरेंद्र यादव के पुत्र विक्रम कुमार एवं बलवीर कुमार के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों शराब माफिया है। इसके अलावा जब्त ट्रैक्टर मालिक व चालक एवं बोलेरो मालिक व चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस छापेमारी अभियान में पीएसआई धर्मेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी प्रखंड के औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वैन से ले जा रहे 450 लीटर नेपाली देशी शराब जब्त किया। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा एक पिकअप वैन से शराब लाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस को वाहन जांच में लगा दी गई। इसी क्रम में NH 527B पथ थाना से उत्तर 50 मीटर की दूरी पर शराब तस्कर पुलिस को देखते ही रास्ते पर गाड़ी खड़ा कर भाग गया। जब पुलिस देखने को गई तो पिकअप में नेपाली शराब की बोतलें देखी। गिनती करने पर 450 लीटर शराब बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि पिकअप वैन मालिक व चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्करों का पता लगाया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नीट 2025 की परीक्षा का परिणाम आते ही चारों तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी के नवटोली के वार्ड नंबर 7 आदर्श नगर कॉलोनी से ऋचा कुमारी ने अपने दूसरे प्रयास में नीट 2025 की परीक्षा में
2354वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। उसकी इस सफलता पर लोगों में खुशी की लहर है। नवटोली वार्ड नंबर 7 आदर्श नगर कॉलोनी निवासी सुनील कुमार चौधरी की पुत्री ऋचा कुमारी ने दूसरे प्रयास में नीट 2025 में ऑल इंडिया में 2354वां रैंक लाई है। ऋचा कुमारी बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्रा रही है। ऋचा की पढ़ाई प्रथम वर्ग से मैट्रिक तक रांटी मधुबनी के एक निजी शैक्षणिक संस्थान से हुई है। ऋचा ने अपने घर पर ही नीट की तैयारी की है। ऋचा ने मधुबनी पेंटिंग बनाने में भी महारत हासिल की हुई है। ऋचा के सफलता के बाद न केवल ऋचा के माता पिता, आस पड़ोस व जिले भर के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के केजरीवाल हाई स्कूल परिसर में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा जन स्वराज अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। इस विशाल सभा को प्रशांत किशोर ने संबोधित किया। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, जन स्वराज जीतेगा कि मोदी जीतेगा, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार के बच्चे कैसे जीतेंगे, आपके बच्चे कैसे जीतेंगे। यहां जितना लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मोदी को वोट दिया है। गांव में पूछते हैं, अरे भाई बताओ मोदी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां मधुबनी झंझारपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे, लोगों को एक बात बता रहे, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद कि भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन स्वराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन स्वराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
तो कैसे होगा इसका मंत्र अभी सिखाएंगे और 2 मिनट में बताएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। जनता का राज बनाना है तो 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे भाई हथवा उठाकर बोलना है। अभी आपको दिखाएंगे कि हाथ क्यों उठवा रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे मधुबनी दरभंगा से आपके घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी यही जादू दिखाने आए हैं। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जाति का चर्चा चलिए रहा है, घर घर बिजली आई है, सिलेंडर बट गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर बन गए। मेरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जाति का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही जादू दिखाने के लिए आए हैं, यही जादू दिखाने के लिए आए हैं। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। ये जादू दिखा कि नहीं दिखा? वोट आपने चाहे नीतीश को दिया या लालू को, वोट अब चुप हो जाओ, क्योंकि गरीबी से निकलने का भी मंत्र सीखना है। तभी ऐसे कहानी कह रहे हैं, मंत्र अभी सिखाएंगे, अभी मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, जरा हाथ उठाकर सब बताएंगे। हाथ अभी मत उठाओ, अभी पूछेंगे तब। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, है कि नहीं है? झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूरा झंझारपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया, राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश।
जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में मारवाड़ी महिला समिति के तत्वाधान में मधुबनी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन SSB 48वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट, SDO, BDO समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर कई लोगों ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में सोमवार को मारवाड़ी महिला समिति के तत्वाधान में सदर अस्पताल मधुबनी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
संस्था के अध्यक्ष कृष्णा जांगीड़ की अध्यक्षता व आद्या मुरारका के संचालन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह, एसडीओ दीपक कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी सचिव कल्पना सिंह, संस्थापक अध्यक्ष सुमन देवी सोनथालिया, तारा डोकानिया, रेखा सोनथालिया, उमा पंसारी एवं रीमा सरावगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मधु सुरेका, अंशु सर्राफ, पूजा सुरेका, प्रथा सरावगी, संध्या सरावगी, निशा पंसारी, सरिता सुरेका, मधु बैरौलिया के अलावे दिनेश जागीर, संजू डोकानिया समेत अन्य लोग मौजूद थे। सदर अस्पताल मधुबनी के ब्लड बैंक के चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार व लैब टेक्नीशियन किरण कुमारी, जीएनएम अनुराधा सिन्हा, कंचन व विश्वजीत समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी के सहयोग से लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर ब्लड लिया गया। सर्वप्रथम एसडीओ, बीडीओ, एसएसबी जवानों के अलावे अन्य लोगों ने रक्तदान किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर लगाने वाले आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी तरह किसी को किसी न किसी रूप से सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। इस रक्त से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। समाज के सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की। एसडीओ दीपक कुमार ने कहा कि रक्तदान को जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि किसी को इसका लाभ मिल सके। बीडीओ ने कहा कि हम अपनी जिंदगी को कुछ दूसरों के लिए जीने का हिस्सा बनाएं, इसी का उदाहरण रक्तदान है। खून की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा रक्तदान शिविर सराहनीय कार्य है। श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी सचिव कल्पना सिंह ने कहा कि संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय कार्य है। मनुष्य को अपने जीवन में अपने रक्त का दान दूसरे के लिए करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष हम लोगों को 2 से 3 बार रक्तदान करना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष कृष्णा जागीर ने कहा कि रक्त जाति धर्म को नहीं देखता है। मारवाड़ी महिला समिति सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग करते आ रही है। रक्तदान शिविर के अलावे पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण, अंगदान, शिक्षा, अन्न बचाओ, बेटी पढ़ाओ और निसहायों को सहायता प्रदान करना संस्था का लक्ष्य रहा है। संस्था के द्वारा आज ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 5 दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को संस्था के द्वारा चादर भेंट कर सम्मानित किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक पर स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय में पितृ दिवस के मौके पर मासिक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों कवि कवियत्रियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। साहित्यिक साधना स्थली मधुबनी की जून माह की मासिक साहित्यिक गोष्ठी बीते 15 जून को जिला केंद्रीय पुस्तकालय तिलक चौक मधुबनी के तत्वाधान में डॉक्टर वंशीधर मिश्र की अध्यक्षता, अनुपम झा के संचालन में आयोजित की गई। समीक्षा डॉक्टर विनय विश्व बंधु द्वारा किया गया, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। गोष्ठी पितृ दिवस को समर्पित रही। गोष्ठी के आरंभ में संस्था के कवि, साहित्यकार, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार बर्णवाल ने आगत कवि कवियत्रियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। गोष्ठी की शुरुआत कवियत्री अनामिका चौधरी की सरस्वती वंदना से हुई एवं पिता को समर्पित रचना परम पिता के सब संतान, पिता है ईश्वर, पिता भगवान खूब सराही गई। ज्योति रमन झा सन 2025 घटनाओं का यादगार बना, दुर्घटनाओं से भरा पड़ा अहमदाबाद की प्लेन क्रैश की घटना की याद दिलाई। पूर्व बैंक अधिकारी वेदानंद शाह की लघु कथा धर्मशाला समाज में हो रही जाति गठबंधन पर चोट करती रचना सराही गई। शिव नारायण शाह की शून्य जीवन अनमोल, अनुपम झा की अनकहे प्यार की खान, डॉक्टर विनय विश्व बंधु के HI पितृ दिवस, कवि भोलानंद झा की किछु क्षण आत्माक संग, डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल की रचना पिता से बढ़कर दूजा नाही ने पिता के उत्कृष्ट छवि को लोगों के समक्ष रख दिया। शक्ति ठाकुर की अनोखी दुनिया, उदय जायसवाल की एक अनवरत रथ यात्रा, पूर्व सैन्य अधिकारी दयानंद झा तुमने जो पेड़ काटे, सुभेश चंद्र झा की रचना चरल गणेश तिरंगा लौक, सांख्यिकी अधिकारी प्रभास पाठक की व्यंग लेख यश पायो जब मूर्ख भयो, डॉक्टर वंशीधर मिश्र की आबक लोक, इन सभी का श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया। संस्था के अध्यक्ष कवि साहित्यकार भूगोलविद प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल का योगदान अध्यक्ष के रूप में अति प्रशंसनीय व अनुकरणीय रहा। धन्यवाद ज्ञापन ज्योति रमन झा के द्वारा किया गया। अंत में अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय नकटी में चौपाल जाति महासभा के द्वारा चौपाल
कामेश्वर चौपाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई माननीय अतिथि शामिल हुए। सतीश जी, आप प्रोफेसर जय जय सिया राम, सीता मैया की। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और एक बार सत्या महाराज का जयकारा लगाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय सत्या महाराज, बोले सत्या महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय बिहार। अपन सबके नेता और जिनका मार्गदर्शन में हम सब कोई आगा बढ़ रहा छी, पार्टी आगा बढ़ रहा है। एहन नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जे सब पार्टी के जते विधायक बैसैया ओहि सदन में सबके एके आदमी कंट्रोल कैलन। उनका नाम है नंदकिशोर यादव जी, जे आई मंच पर आई उपस्थित है। और आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के बड़ा माने बहुत स्नेह दैत रहती ना वो हिनका मित्रवर कहू, भाई के समान कहू, स्नेह के कारण आई अत्ते दूर से चल कर कार्यक्रम में आला ना, तो एक बेर जोरदार थपड़ी से हिनकर स्वागत करे जाइयो। आज के इस मंच पर उपस्थित राजस्व मंत्री जी सही में हमार बड़का भैया छथि। पहला बेर हमरा चुनाव लड़ाए के लिए हमर बड़ भाई अपन सहोदर जते नहीं चिचियाल हुए वैसे फाजिल चिचियाला ना परेशान रह। जय लड़का के टिकट मिल के चाहिए, एकरा में किछ हम देख रहल छी। आई लड़का के टिकट मिल के चाहिए। अहिल्या स्थान में एगो सम्मेलन रहे, वही सम्मेलन में आदरणीय राजेंद्र चौपाल जी हमरा लग घियोना पसार दिल, जरा मिल के चाहिए, एक कैला नहीं मिलत। तथई दुआरे जब पहिल बेर चुनाव लड़ली तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाकर एक एक गांव छान कर केना हम चुनाव जीती, ओहिमे हिनकर बहुत नंबर भूमिका रहे। और हमार छोट भाई विद्यानंद चौपाल जी जे कार्यक्रम के संचालन कर रहल छै, मेधावी छै, लगातार एक बेर और एक कार्यक्रम में पटना में काम नहीं किया। फिर से एक बार संकल्प लेके बढ़ गए, हमको इस काम को पूरा करना है, हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये जो संकट आया, जो संकट अभी पैदा हुआ है, उस संकट के समाधान के लिए लगातार प्रयत्न करते थे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कामेश्वर चौपाल जी का जो एक ये सपना था चौपाल जाति के बारे में, खतवे जाति के विलोपन के बारे में, मुझे पूरा भरोसा है कामेश्वर चौपाल के सपने को कभी टूटने नहीं देंगे हम। इस बात का विश्वास आप दिलाना चाहते हैं। समय की सीमा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कामेश्वर चौपाल कभी झूठा सिद्ध नहीं हो सकता है। कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि खतवे केवल टाइटल है, तो खतवे केवल टाइटल रहेगा, इसका भरोसा आपको देना चाहता हूं। कामेश्वर जी ने एक बात और कही, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता आपके साथ। मेरे पहले बहुत सारे विद्वान वक्ता ने अपनी बात कही, मेरे पास शब्द कम है। चौपाल जी हमको एक बात और करना है, जब राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था, एक बात बताना भूल गया मैं, वो राम मंदिर निर्माण के ट्रस्टी थे। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना था, उसके एक ट्रस्टी भी थे। ये सामान्य बात नहीं है, सबको ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। ऐसे चुने हुए लोग, विश्वस्त लोग, उनको ही ट्रस्टी में शामिल किया जाता है। तो ट्रस्टी भी थे। तो जब राम मंदिर का हो गया, मंदिर निर्माण का काम जो चल रहा था, लेकिन मिले हमसे, अरे नंदू जी, हमको नंदू जी कहा करते थे, बोले कि राम जी का मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन सीता मैया का क्या होगा। मैं आपको, चौपाल जी आप नहीं आज हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां भी होंगे आप जहां भी होंगे, आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने माता सीता के मंदिर को बनाने का निर्णय ले लिया है। जल्दी उसके लिए भूमि का इंतजाम भी कर लिया है लोगों ने, और भव्य मंदिर के निर्माण का काम पूरा होगा। कामेश्वर चौपाल का वो सपना भी आने वाले समय में साकार होता हुआ दिखेगा।
बोलिए सीता मैया की, बोलिए जय जय सिया राम। अभी देखा था भाइयों बहनों, आज वास्तव में मैं भाषण देने नहीं आया हूं। मैं तो आप सबको आज प्रणाम करने आया हूं। मैं उस चौपाल जाति को प्रणाम करने आया हूं जिस चौपाल जाति ने अपने खानदान में एक ऐसा रत्न पैदा किया है उस रत्न ने पूरी चौपाल जाति का नाम केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में चौपाल जाति के नाम को उजागर करने का काम किया है। मैं उस जाति को प्रणाम करने आया। कामेश्वर चौपाल जी केवल बिहार के नहीं थे, देश के भी केवल नेता नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आज अगर अयोध्या आते हैं, राम मंदिर के इतिहास को पढ़ते हैं तो एक बात उनको साफ दिखाई पड़ता है कि बिहार की धरती का बेटा एक कामेश्वर चौपाल था जिसने इस मंदिर की नींव रखने का काम किया, पहला ईंटा रखने का काम। और संयोग देखिए क्या, माता जानकी के प्रदेश के लोग, मिथिलांचल की बेटी थी मां जानकी, तो मिथिलांचल की बेटी के ससुराल में जाकर बाहुन के घर का पहला नींव रखने वाला व्यक्ति उसके नैयर का आदमी था, ये इसका विचार करिए। और चौपाल जी हमको एक बात कहते हैं, चौपाल जी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता, ये सब तो बहुत छोटा था। हाँ, विज्ञान वगैरह तो नाक से नेता पोस्टर आई थे 10 साल इसका मेरा बड़ा पुराना संबंध बताया आपको। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना 98 में, तो चौपाल जी को जो मैंने उनकी योग्यता देखी, उनके काम करने का तौर तरीका देखा, उनकी संगठन क्षमता देखी, तो हमने कहा इस व्यक्ति को तो मेरे साथ काम करना चाहिए। महामंत्री बनाया और चौपाल जब महामंत्री बना दिया तो रोज तंग करते थे, रोज समझाते थे हमको, हतबे चौपाल, तत्वे तांती, सब पूरा समझाते रहते थे। हम कहे चौपाल जी आधा बात आपको समझ में आता था, हमको समझ में नहीं आता। तो बोलते थे विधानसभा में इसको उठवा दीजिए, विधान परिषद में उठवा दीजिए, वहां ऐसे करवा दीजिए, वहां ऐसे करवा दीजिए। हम कहते देखिए चौपाल जी सब हम ही करेंगे तो आप क्या करिएगा, तो एक काम करते हैं आप ही को हम एमएलसी बनवा देते हैं। और उनको एमएलसी बना दिया ताकि आप अपनी जाति की आवाज को विधानसभा परिषद में यहाँ तक उठाते रहिए और अपनी मांग को पूरा कराने की कोशिश करिए। बात तो बड़ी बहुत हद तक सफलता भी मिली उनको, लेकिन कुछ पेच लग जाता है। जब भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं आप तो कोई न कोई संकट पैदा होता है, लेकिन संकट में भी चाहे जितने व्यवधान आए, जितने संकट आए, कामेश्वर चौपाल ने कोई हिम्मत नहीं हारी, कभी उसने पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं किया। फिर से एक बार संकल्प लेके बढ़ गए, हमको इस काम को पूरा करना है। कि जो चौपाल जाति के भूमिहीन लोग हैं उनको जो है जमीन का पर्चा दिया जाए। पिछले 1.5 महीने से पूरे बिहार के दलित महादलित टोले में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास योजना चल रही है। प्रत्येक टोले में अगर इस पंचायत में 10वें महादलित दलित टोला है, उस टोले में जाकर जो भूमिहीन है उनसे आवेदन कराया जा रहा है। और अभी तक 52,000 परिवारों को, महादलित दलित परिवारों को और सुयोग्य श्रेणी में जो लोग हैं जो भूमिहीन हैं उनको पर्चा देने का काम बिहार की सरकार की है। इस हफ्ते में भी लगभग 3,000 परिवार को हम लोगों ने पर्चा बांटा है। इसलिए प्रत्येक टोले में जाकर हमारे विकास मित्र हो, हमारे अंचलाधिकारी हो, हमारे जो भूमि राजस्व के पदाधिकारी हैं या उस पंचायत के कर्मी हैं, प्रत्येक दलित महादलित टोले में जाकर उनसे जो भूमिहीन है उनसे आवेदन लिया गया है। आने वाले समय में जिन लोगों ने आवेदन भरा है वो अगर भूमिहीन है तो उन सभी लोगों को पर्चा देने का काम हमारा बिहार करेगा, हमारा विभाग करेगा और बिहार की सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है गरीब गुरबों को आगे बढ़ाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। बिहार एकमात्र राज्य है जिनके पास भी राशन कार्ड है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रत्येक व्यक्ति गंभीर रोगों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देकर प्रत्येक साल 5 लाख तक का इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है। यह देश में बिहार एकमात्र राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 84% लोगों के पास राशन कार्ड है और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों में लगभग 74% लोगों के पास राशन कार्ड है। इन सभी राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अनाज भारत की सरकार दे रही है।
आयुष्मान भारत के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन सभी लोगों को और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से सभी राशन कार्डधारियों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत के माध्यम से गंभीर रोगों की इलाज की भी चिंता भारत की सरकार और बिहार की सरकार कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में यह महाबने हैं। इनके सशक्तिकरण के लिए जीविका के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, मां बहनों को सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो कामेश्वर चौपाल जी की सोच थी, वही सोच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और वही सोच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है कि कैसे वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, वो हम कर रहे हैं। मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दायित्व मुझे दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। आम लोगों के को जिनके पास जमीन है, उनको जिनकी जमीन की चिंता रक्षा कर रहे हैं हम, और जो जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे श्रेणी के भूमिहीनों को हम जमीन देने की भी चिंता कर रहे हैं। ये चिंता मत करिए, जो भी अनुसूचित जाति के लोग होंगे या अनुसूचित जनजाति के या दलित महादलित परिवार के या अति पिछड़े समाज के या पिछड़े समाज के जो सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन हैं, आने वाले समय में उनको जमीन देने की चिंता बिहार की सरकार करेगी। एक बार फिर से हम अपने अभिभावक आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के का पिछले दिनों निधन हो गया। जिस दिन वो किडनी बदलाने जा रहे थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।